निवेदन है आसपास के प्रतीकों के सम्मान और गौरव को बढ़ाने में अपना सहयोग और योगदान दे। भारतवर्ष निकाली गई भव्य राष्ट्रीय प्रतीकों की जनचेतना यात्रा। जी हां, उत्तर प्रदेश जिला मिर्जापुर कोतवाली लालगंज क्षेत्र अंतर्गत दुबार पतार कला में दिनांक 9 फरवरी 2025 को विगत वर्ष की भांति इस वर्ष भी सम्राट अशोक क्लब भारत शाखा मिर्जापुर के जिला अध्यक्ष एडवोकेट राजेंद्र प्रसाद मौर्य के नेतृत्व में राष्ट्रीय प्रतीकों की भव्य जन चेतना यात्रा निकाली गई, जिसमें कई जिले से आए हुए हजारों हजार की संख्या में महिलाएं और पुरुष जन चेतना यात्रा में सम्मिलित होकर भारतवर्ष की जय, भारतीय संविधान की जय, राष्ट्रीय अशोक स्तंभ की जय, राष्ट्रीय मिठाई जलेबी की जय, राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन की जय, राष्ट्रीय पुष्प कमल की जय, सत्यमेव जयते आदि राष्ट्रीय प्रतीकों का नारा लगाते हुए कतारबद्ध दिखाई पड़े। आपको बता दें कि राष्ट्रीय प्रतीकों की जनचेतना यात्रा मुख्य अतिथि डॉक्टर सच्चिदानंद मौर्य और सुशील वर्मा द्वारा ध्वजारोहण कर पतार कला चौराहे से लेते हुए दुबार कला बाजार और मल्लर मोड़ से अंदर से लेते हुए मुसहर बस्ती के पास और पुलिस चौकी से भ्रमण करते हुए पुनः मेन रोड पतार कला चौराहा पर समापन हुआ, जिसमें राष्ट्रीय पुस्तक, संविधान, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, राष्ट्रीय पक्षी मोर, राष्ट्रीय अशोक स्तंभ, राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन, राष्ट्रीय मिठाई जलेबी, राष्ट्रीय फल, राष्ट्रीय वृक्ष पीपल, राष्ट्रीय पशु बाघ, राष्ट्रीय पुष्प कमल, राष्ट्रीय नदी गंगा आदि राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह की रथ यात्रा के माध्यम से जागरूक किया गया, जिसमें जिला अध्यक्ष एडवोकेट राजेंद्र प्रसाद मौर्य द्वारा बताया गया कि पूरे भारतवर्ष में जगह जगह सम्राट अशोक क्लब द्वारा राष्ट्रीय प्रतीकों की जन चेतना यात्रा निकाला जाता है, जिससे हम भारतवासियों में एकता, अखंडता एवं भाईचारा बना रहें और इस कार्यक्रम में कई जिलों के लोग पहुंचकर कार्यक्रम को सफल बनाएं, जिसमें उपस्थित मुख्य अतिथि डॉक्टर सच्चिदानंद मौर्य और सुशील वर्मा, जिला अध्यक्ष एडवोकेट राजेंद्र प्रसाद, मीमांसा महाबोधि सेवा ट्रस्ट के एमडी अमरेश चंद मौर्य, बच्चा लाल मौर्य, कृष्णकांत मौर्य, कमलदीप, संदीप मौर्य, एजुकेशन बुक हाउस लालगंज प्रदीप कुमार, राम आधार, पत्रकार ओम प्रकाश पटेल, सम्राट हॉस्पिटल के डॉक्टर अवधेश कुमार मौर्य, पत्रकार भूप नारायण मौर्य, धनंजय आदि देश प्रेमीगण भारी संख्या में सम्मिलित रहे। आइए आपको दिखाते हैं वीआईपी नेशनल टीवी न्यूज से ऑफिस मैनेजर बलिराम मौर्य की रिपोर्ट। और मंच पर बैठे हमारे माननीय सम्राट अशोक क्लब के राष्ट्रीय प्रवक्ता सच्चिदानंद जी को स्वागत वंदन करती हूँ और सम्राट अशोक क्लब के जवाहरलाल जो कि प्रदेश के संयोजक हैं, आपका स्वागत वंदन अभिनंदन। और हमारे सम्राट अशोक क्लब के सारे कार्यकर्ता जो कि रात दिन शेर की तरह संविधान के लिए और राष्ट्रीयता के लिए लगे हुए हैं। इसमें साथ देकर आप लोग अगर ऊर्जा भर देंगे तो जरूर मैं समझती हूँ कि आने वाले समय में, आने वाले साल में ये पंडाल पूरा भरा दिखेगा, अगर आप लोग का सहयोग रहा तो। और यहाँ से जाने के बाद डॉक्टर साहब की सारी बताई हुई बातों को अगर आप भूल जाएंगे तो अपने साथ ही नाइंसाफी करेंगे, आने वाले भविष्य के साथ नाइंसाफी करेंगे। एक चेतना यात्रा निकाली गई। सोचिए कि हम उस चेतना यात्रा को और लोग जुलूस कहते हैं, लेकिन सम्राट अशोक क्लब उसे चेतना यात्रा क्यों कहता है? एक छोटा सा शब्द है चेतना, तीन अक्षर का है, लेकिन इसमें बड़ा गुण है। सिर्फ इसी पर ही विचार हमको करना है। चेतना मतलब कि चेतन, सोचने की, ज्ञान शक्ति बढ़ाने की। और आप अगर विचार करेंगे तो इस शब्द के अनुसार ही कार्यक्रम चलते भी हैं, नियमबद्ध होकर चलता है, कतारबद्ध होकर चलता है, इधर उधर नहीं चलता है।
जुलूस जो चलता है भीड़ में चलता है। किसी के छत पर जा करके तोड़ करके तिरंगा नहीं गाड़ देता है, भगवा नहीं गाड़ देता है, क्योंकि ये बुद्धिमानों का है, चेतना यात्रा है। अगर जो हमारे तिरंगे में चक्र है, हम सिर्फ ये जानते हैं कि हमारे तिरंगे में चक्र है, मगर उस चक्र का क्या मायना है, हम उस सारे सील को जान ले तो आज भी हमारा संविधान भगवान बुद्ध के बताए हुए सारे मार्ग पर ही देश चल रहा है, संविधान चल रहा है। लेकिन हम जीवन में पालन नहीं कर रहे हैं, और जब पालन नहीं इसको कर रहे हैं तभी हमारा जीवन जो है कष्टमय दिन पर दिन होता जा रहा है। भेद, इतने सारे भेद हो गए हैं कि अभी आप मत समझिए कि भेदभाव हमारे समाज से संविधान बनने के बाद मिट गई है। अगर भेदभाव मिट गया होता तो SC ST कोड ना होती, बंद हो गई होती। लेकिन SC ST कोर्ट में रोज फाइलें लग रही हैं और हर जिले में लग रही हैं। इसलिए अभी तक भेदभाव नहीं मिटा है, क्योंकि हम संविधान के अनुसार नहीं चल रहे हैं, और संविधान को हमको किस तरह से डाइवर्ट करके स्कूल से खत्म किया जा रहा है, ये हम ही को ध्यान देना है। कोई बाहरी आकर हमको नहीं बताएगा। वो तो चाह रहा है कि आप भटक जाओ ताकि हम आकर फिर कब्जा कर लेंगे। इसलिए यहाँ हमारी बहनें बहुत कम संख्या में है। मैं तो चाहती थी कि हमारी बहनें सिर्फ 5 सीलों का ही पालन करना शुरू कर दे, तो मैं समझती हूँ फैमिली कोर्ट तो बंद हो जाएगी, झगड़े खत्म हो जाएंगे। आज प्यार किया, कल इकरार किया, परसों ब्याह किया, 900 फाइल लेकर चली जाती हैं। तो अभी डॉक्टर साहब ने परिवार के विषय में बताया, हमारे राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के विषय में बताया, उस पर दोहराना नहीं है। अगर हम स्त्री पुरुष दो ही प्रजाति हैं इस धरती पर, दोनों अगर अपने अपने कर्तव्य का पालन करें, संस्कार का पालन करें, तो मैं समझती हूँ चोर भी खत्म हो जाएगा हमारे घर से, कातिल भी खत्म हो जाएगा हमारे घर से, और विवाद भी नहीं होगा, तो कोर्ट सारे तो बंदे हो जाएंगे। अन्य देशों में, भारत के अलावा अन्य देश जो है कि भगवान बुद्ध के मार्ग पर चल रहा है, उनके हमें नहीं करें कि आप भगवान बुद्ध की मूर्ति लगाइए और पूजा करिए, ये नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हमारे बताए हुए मार्ग पर चलिए। अगर उस मार्ग पर विदेशी चल करके आगे बढ़ रहा है, वहाँ न्यायालय में भीड़ नहीं है, तो क्यों हम भारत से, जहाँ से पैदा हुआ न्यायालय, हम नहीं चल सकते हैं? सम्राट अशोक क्लब का कार्यक्रम था लटिया महोत्सव, वहाँ उत्तर कोरिया से आए थे हमारे धम्मगुरु। वो बहुत कष्ट में थे, उनका बहुत मन व्यथित था। कहे कि जहाँ से ये ज्ञान गया हमारे यहाँ, आज वहीं पर ये दिखाई नहीं दे रहा है, हमको बड़ा कष्ट है। सुनने के बाद उनको यहाँ हर्ट हुआ, हम लोग को हर्ट हुआ। क्यों खत्म हो रहा है? हम खत्म कर रहे हैं कि खत्म कराया जा रहा है? भाई, संस्कार जब हमारा बना हुआ है नियम लागू करने को, तो सरकार को चाहिए कि लागू कराए। हर विद्यालय खासियत क्या होती है? डॉल्फिन जहाँ जिस जल में रहती है, उस गंदे जल को हमेशा साफ करती है। इसलिए गंगा में भी डॉल्फिन छोड़ा जा रहा है। डॉल्फिन छोड़े जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि डॉल्फिन जहाँ रहेगी वो साफ करती रहती है। तो सम्राट अशोक अपने टेबल पर हमेशा डॉल्फिन मछली का चिन्ह रखा करते थे कि जैसे ये जल को साफ कर रही है गंदगी निकाल के, वैसे ही हम अपने धम्म की ताकत से समाज को साफ सुथरा करके लोक कल्याणकारी बनाएंगे, और उन्होंने बनाया। इसीलिए बहुत सारे चक्र हमारे देश में थे, लेकिन राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र ही क्यों आया भाई साहब? ऐसा क्या खासियत थी उसमें कि यही चक्र आया, जबकि और भी चक्र हमारे देश में है, वो क्यों नहीं राष्ट्रीय ध्वज में आ गए?
क्योंकि और 4 चक्र हिंसा का प्रतीक हैं और ये चक्र लोक कल्याण और अहिंसा का प्रतीक है। इसीलिए हमारे देश की जो फौज है वो क्या है, डिफेंस कहलाती है। उसके पहले राजाओं की सेना क्या होती थी, आक्रमणकारी सेना होती थी। वो अपने पड़ोसी राज्य पर आक्रमण करने की सोचती रहती थी। लेकिन सेना आज भी है, लेकिन पाकिस्तान पर आक्रमण नहीं कर सकते, चाइना पर आक्रमण नहीं कर सकते। हमको डिफेंस करने का अधिकार है, आक्रमण करने का अधिकार नहीं है। इसीलिए हमारे फौजी क्या कहलाते हैं, डिफेंस कहलाता है उनको। हम डिफेंस में हैं, सुरक्षा में हैं, आक्रमण में नहीं है। डिफेंस में काम करें, यानी हर व्यक्ति को अपना सुरक्षा करने का अधिकार है, आक्रमण करने का अधिकार किसी को नहीं। यही स्वभाव हमारा, मनुष्य का स्वभाव ही डिफेंस का है। अभी सांप रास्ते में जा रहा है, आपका पैर सांप पे पड़ गया, तो सांप का पहला एक्शन क्या होगा, भागना या काटना? और आपका पहला एक्शन क्या होगा, पहले मारना कि भागना? दोनों का अपना अपना स्वभाव है। वो कौन सा धर्म है बताइए? वो काटा वो कौन सा धर्म है? आप भागे कौन सा धर्म है ये? अरे हिंदू रहेगा तब वो भागेगा, अब मुसलमान रहेगा तब वो भागेगा। अब पर हिंदू का पड़ेगा तब वो काटेगा, अब मुसलमान का पड़ेगा तब वो काटेगा, क्योंकि उसका धर्म है, स्वभाव है, यही उसका धर्म है। तो दुनिया के सारे जानवर